हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज लेकर आई हूँ आपको कोलकाता के सेंट जॉन्स चर्च में। मूल रूप से एक गिरजाघर, कोलकाता के ब्रिटिश भारत की प्रभावी राजधानी बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित पहली सार्वजनिक इमारतों में से एक था। यह राजभवन के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है और 1847 तक कलकत्ता के एंग्लिक कैथेड्रल के रूप में सेवा की, जब सी को सेंट पॉल कैथेड्रल में स्थानांतरित कर दिया गया था। भवन का निर्माण लंदन के सेंट मार्टिन इन द फील्ड पर आधारित 1784 में शुरू हुआ, जिसमें सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से 30,000 रुपए जुटाए गए और 1787 में पूरा हुआ। चर्च जिस भूमि पर खड़ा है वह शोभा बाजार के महाराजा नबो किशन बहादुर द्वारा उपहार में दी गई थी। पवित्र नाजरेथ के आर्मेनियाई चर्च और ओल्ड मिशन चर्च के बाद यह शहर का तीसरा सबसे पुराना चर्च है। इतिहास की बात करें तो शोभा बाजार राज परिवार के संस्थापक महाराजा नबो किशन बहादुर ने सेंट जॉन्स चर्च के लिए जमीन दान में दी थी। 6 अप्रैल 1784 को भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा आधारशिला रखी गई थी। प्रवेश द्वार पर 2 संगमरमर की पट्टिकाएं 2 ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित करती हैं। स्टोन चर्च के रूप में जाना जाता था। ये 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता में पत्थर का एक दुर्लभ सामग्री थी। पत्थर गौड़ के मध्यकालीन खंडरों से आए थे और हुगली नदी में भेजे गए थे। चर्च के कार्यालय में मिनट्स बुक विस्तार से बताती है कि सेंट जॉन्स चर्च बनाने के लिए गौड़ के खंडहरों को कैसे लूटा गया था। चर्च नवशास्त्रीय स्थापत्य शैली में एक बड़ा वर्ग संरचना है। 174 फीट लंबा पत्थर का शिखर इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है। स्पायर की एक विशाल घड़ी है जो हर दिन घाव करती है। गिरजाघर के निर्माण के पीछे ड्राइविंग बलों में से एक बेगम जॉनसन के पति चैपलिन विलियम जॉनसन थे। कुछ लोगों के लिए कलकत्ता का ब्लैक होल घटना भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद हिस्सा है। दूसरों के लिए यह एक अत्याचार था जो इसके पीड़ितों के साथ हुआ। एक ब्रिटिश बच्चे के अनुसार कलकत्ता की घेराबंदी के दौरान सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को लिया और उन्हें 14 फीट इंटू 8 फीट के कमरे में बंद कर दिया और उन्हें रात भर बंद कर दिया। केवल 23 बच गए। शेष 123 दम घुटने और हीट स्ट्रोक से मारे गए। जॉन हॉलवेल बाद में बंगाल के गवर्नर बने। ये वही बच्चे हैं और उन्होंने ब्लैक होल वर्तमान जीपीओ के स्थान पर एक स्मारक का निर्माण किया। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने हॉलवेल के खाते पर आपत्ति जताई, जिसमें दावा किया गया है कि अंग्रेज का एक गुप्त सुरंग के माध्यम से हुगली के किनारे भाग गए, जहां से उन्हें एक प्रतिच्छारक जहाज द्वारा मद्रास ले जाया गया। ऐसी ही एक इतिहासकार आरसी मजुमदार अपने दावे का समर्थन करने के लिए बिना सबूत के दावा करते हैं कि हॉलवेल की कहानी पूरी तरह निराधार है और इसे विश्वसनीय ऐतिहासिक जानकारी नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में हालांकि यह संभव है कि हॉलवेल ने उन व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जो सीमित थे और मर गए थे। उनका खाता उन घटनाओं का चश्मदीद गवाह था जो असहाय पीड़ितों के सामने आई थी और इसलिए स्वयं अत्याचार के प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्लैक होल स्मारक की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हॉलवेल ने ब्लैक होल त्रासदी के स्थल पर एक स्मारक बनाया था, लेकिन यह 1822 में गायब हो गया था और 1901 में कर्जन द्वारा राइटर्स बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम कोने में
फिर से बनाया गया था। 1940 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ऊंचाई के दौरान अंग्रेजों ने सेंट जॉन्स चर्च के परिसर में स्मारक को उसके के वर्तमान स्थान पर हटा दिया। सेंट जॉन चर्च का निर्माण एक पुराने कब्रिस्तान पर किया गया था, इसलिए परिसर में कई मकबरे और स्मारक हैं, लेकिन चर्च के निर्माण की तारीख से कुछ ही तारीखें हैं। परिसर पास के कार्यालयों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में भी कार्य करता है।